हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। मैं हूँ आपके साथ रेखा और हर रोज की तरह आज एक बार फिर से एक ऐसा वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप जॉब की सर्च में हैं तो कौन सी कंट्रीज यहाँ पर ऐसी हैं जो कि आपके लिए जॉब लेकर आई है, लेकिन जॉब ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इसीलिए हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं और आपका ये जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन लेकर आते हैं कि आप कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी कंट्रीज है जो कि एक्टिवली ढूंढ रही है प्रोफेशनल्स को। क्योंकि कंट्रीज की जो पॉलिसीज है दोस्तों काफ़ी चैलेंजिंग होती है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी टफ होता है एक वर्क वीज़ा लेना, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो इन कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगी जहां पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से वीज़ा यहां पर है जिसके तहत आप इन कंट्री में एंटर कर सकते हैं। वर्क वीज़ा भी, क्योंकि डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसके अलावा सैलरी यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी अगर इस कंट्री में किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। टैक्सेस किस तरीके से आपको भरने होंगे और जो रोल ऑफ डिमांड है वो क्या होगा, यानी कि कौन से सेक्टर में यहाँ पर जॉब निकली हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे और इन्हीं सारी कंट्रीज के बारे में बात करेंगे जहाँ पर आपको शायद आपकी ड्रीम जॉब मिल सकती है। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं इस पहली कंट्री के साथ। और इस पहली कंट्री का नाम दोस्तों है जर्मनी। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ पर जॉब करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि जर्मनी इस वक्त फॉरेन वर्कर्स को वो ढूंढ रहा है एक्टिवली। इस वक्त 1 साल के अंदर अगर बात की जाए तो तकरीबन 4 लाख स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जर्मनी को चाहिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, IT, हेल्थ केयर सेक्टर, विच इज़ वाई दे हैव लॉन्च देयर अपॉर्चुनिटी कार्ड। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी कार्ड एक तरीके का आप समझ लीजिए वीज़ा है जर्मनी का। 1 जून को ये लॉन्च हुआ था 2024 में इसी स्थान, जो कि जो नॉन EU सिटीज़न है उनको यहाँ पर इनवाइट करता है कि वो 1 साल के लिए आए, यहाँ पर जॉब सर्च करें और इस 1 साल के अंदर अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप यहाँ पर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर 1 साल के अंदर आपको जॉब मिल जाती है तो आप EU ब्लू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। EU ब्लू कार्ड में इफ़ यू हैव हायर एजुकेशन या डिग्री आपके पास है तो आपको जर्मनी में एक एवरेज सैलरी की मैं बात करूँगी तो आपकी ग्रॉस सैलरी एनीवेयर बिटवीन 64,000 से लेकर 81,000 डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, और इसमें आपको 37% के आसपास एवरेज टैक्स देना होगा। तो जर्मनी वो है जो कि इस वक्त आइडियल है आपके लिए। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है पुर्तगाल, पोर्टुगल। अब दोस्तों वीज़ा की बात करते हैं कि पोर्टुगल आपको कौन सी वीज़ा ऑफर करता है। तो पोर्टुगल आपको ऑफर करता है D7 पैसिव इनकम वीज़ा जो रिटायरी होते हैं उनके लिए। अब D8 वीज़ा उनके लिए होता है जो रिमोट वर्कर्स हैं या फिर जो फ्रीलांस वर्कर्स हैं, उनको D8 वीज़ा यहाँ पर प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ एक बहुत ही पॉपुलर है यहाँ का वीज़ा, वो है गोल्डन वीज़ा। अब ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि कंट्री में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन वीज़ा होता है। टेक वीज़ा भी होता है और ये जो टेक वीज़ा है वो जॉब सीकर वीज़ा के तहत भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये तमाम तरीके के वीज़ा हैं जिसमें आप पोर्टुगल में एंटर कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर पोर्टुगल की ये है कि अगर आप पोर्टुगल में काम कर रहे हैं तो देखा होगा आपने 12 महीने की सैलरी तो मिलती है, लेकिन पोर्टुगल में एक वर्कर को 14 महीने की सैलरी दी जाती है। जी हाँ, ये एक एडेड एडवांटेज यहाँ पर काम करने का है कि 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी पर साल। एक ट्रेडिशन है यहाँ पर। अब एवरेज टैक्स की भी बात कर लेते हैं। तो एवरेज टैक्स यहाँ पर जो करता है वो 26 से लेकर 27% के बीच करता है। और जो पोर्टुगल है इस वक्त वो कौन कौन से रोल के लिए इस वक्त जो लोगों को हायर कर रहा है, तो गार्डन से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड लेबर्स जो हैं, जो फार्मिंग जानते हैं, जो क्रॉप फार्मर्स हैं, जो हैवी ट्रक लेबर हैं, इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं, मशीन चलाना जानते हैं, स्विंग मशीन चलाना जानते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक मैकेनिक है, या फिर जो आपका फिटर्स होते हैं, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री मशीनरी मैकेनिक जो होते हैं, रिपेयर आप किसी तरीके का रिपेयरिंग का काम करते हैं, मेटल वर्किंग मशीन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। टूल सेटर्स अगर आप हैं, इसके अलावा जो वेल्डर्स होते हैं, फ्रेम कटर्स होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं,
प्लम्बिंग का काम करते हैं, पाइप फिटिंग का काम करते हैं, या ब्रिक लेयरिंग का काम करते हैं। इसके अलावा बारटेंडर्स हो गया, वेटर्स हो गया, आपके कुक हो गए, किचन हेल्प हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हो गए। तो ये तमाम तरीके के फील्ड हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट इस वक्त पोर्टेबल में निकली हुई है। तो अगर आप भी इन फील्ड से रिलेटेड कोई काम जानते हैं तो आप यहाँ पर पोर्टेबल आकर इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो अगली कंट्री है इस लिस्ट में वो कंट्री है स्पेन। जी, आप सोचेंगे स्पेन में भी इस वक्त जॉब निकली हुई है। तो हाँ, निकली हुई है और स्पेन ढूंढ रहा है इस वक्त फॉरेन वर्कर्स को, फॉरेन प्रोफेशनल्स को, जो कि वहाँ पर आकर काम कर सके। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, स्पेन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12 से 26% के बीच है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप यंगर जनरेशन है तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि एक तो कंपटीशन आपको यहाँ पर काफ़ी मिलेगा, तो जॉब मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकता है, काफ़ी एफर्ट थोड़ा सा मारना पड़ेगा आपको। और दूसरा ये कि स्टिल यहाँ पर जॉब है फॉरेनर्स के लिए, स्पेशली अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है। मैड्रिड हो गया, बार्सिलोना हो गया, वेलेंशिया हो गया, तो ये वो जगह हैं जहाँ पर आपको, अगर आप इंग्लिश जानते हैं, जॉब मिल सकती है। अब एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी वीज़ा यहाँ पर स्पेन देता है। जो लोग ऐसे हैं यहाँ पर आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा EU ब्लू कार्ड उनके लिए जो कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। इसके साथ ही साथ वर्क वीज़ा यहाँ पर आ जाता है, जो कि एक सीजनल वीज़ा होता है वर्कर्स के लिए। कुछ साल का वीज़ा होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ये वीज़ा होता है। अब एवरेज सैलरी की बात कर लेते हैं तो स्पेन में जो एवरेज सैलरी है वो 27,000 के आसपास पर ईयर है। टैक्स आपको स्पेन में 22.1% के आसपास दिखना होगा। अब रोल्स कौन से हैं जिनकी डिमांड निकली हुई है स्पेन में, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर जॉब आप सर्च कर रहे हैं? तो स्पेन में इस वक्त कंप्यूटर इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को ढूंढा जा रहा है। कमर्शियल टेक्नीशियंस की डिमांड इस वक्त निकली हुई है और अकाउंट मैनेजर्स की डिमांड इस वक्त वहाँ पर स्पेन में आपको मिल जाएगी। बिजनेस डेवलपर्स हो गए और डॉक्टर्स हो गए और IT स्पेशलिस्ट हो गए। इसके साथ ही साथ अगर ज़्यादा पढ़े लिखे रही है तो ड्राइवर्स भी इस वक्त वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं स्पेन में। तो ये वो फील्ड है या रोल है जो कि इस वक्त वहाँ पर प्रोफेशनल्स इन फील्ड में ढूंढे जा रहे हैं। स्पेन के बाद नंबर 4 पे हमारे पास है UAE, और UAE में भी पर्टिकुलरली दुबई और अबू धाबी जो कि इस वक्त आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। अबू धाबी और दुबई के साथ ये है कि आपको एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल यहाँ पर मिल जाएगी और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएगी, क्योंकि कई सारे वीज़ा ऑप्शंस आपको UAE देता है, जिसमें आपका स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा होता है। इसके साथ ही साथ ग्रीन वीज़ा का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है और गोल्डन वीज़ा का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी। अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हैं तो गोल्डन वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो आप यहाँ पर इस वीज़ा के तहत एंटर कर सकते हैं। अब एक है आपका एक्सेप्शनल टैलेंटेड इंडिविजुअल के लिए कि वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो एक एवरेज सैलरी कितनी होनी चाहिए दुबई में सर्वाइव करने के लिए। और यहाँ पर जो एवरेज सैलरी डिसाइडेड है वो 1,50,000 से 2 लाख के बीच है, जो वहाँ की करेंसी है उसके अकॉर्डिंगली पर ईयर। बेस्ट पार्ट यह है कि यहाँ पर आपको किसी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, 0 टैक्स पॉलिसी है, तो टैक्स आपको नहीं देना होगा। अब कौन से रोल के लिए इस वक्त ढूंढ रहा है UAE? तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डेटा हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए स्पेशलिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, या इसके अलावा आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में इंजीनियर हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं। तो ये तमाम वो सेक्टर्स हैं, रोल हैं जिनके लिए UAE इस वक्त सर्च कर रहा है। तो आपको अपना स्किल चूज़ करना है, कौन सा स्किल आपके लिए बेस्ट है, और आप यहाँ पर एक परफेक्ट डेस्टिनेशन में एक अच्छी सैलरी के तहत UAE आ सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है आपके पास वो है नेदरलैंड्स का। अब जो नेदरलैंड्स है वो अपने कैनाल्स के लिए, अपने प्रोग्रेसिव कल्चर के लिए जाना जाता है और इमिग्रेंट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे और जॉब यहाँ पर काफ़ी सारी इस वक्त निकली हुई हैं। तो नेदरलैंड में अगर आप जॉब पा लेते हैं, अगर आपको जॉब मिल जाता है तो उससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अब हाई स्किल्ड प्रोफेशनल आप हैं तो आप यहाँ पर एक तरीके से माइग्रेंट वीज़ा के तहत आ सकते हैं।
और इसके अलावा कौन से वीज़ा है, स्टार्टअप वीज़ा यहाँ पर होता है, उनके लिए स्टार्टअप वीज़ा होता है जो कि एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस किसी तरीके का करना चाहते हैं। एवरेज सैलरी की बात कर लेते हैं कि एक एवरेज सैलरी यहाँ पर नेदरलैंड में आपको क्या मिल जाएगी, तो 35,000 के आसपास पर ईयर। टैक्सेस के मामले में नेदरलैंड में आपको जो टैक्सेस हैं वो अराउंड 27% के आसपास आपको देने होंगे। और जॉब किस तरीके की निकली हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब निकली हुई है यहाँ पर, जो सीख कर रहे हैं वहाँ की कंपनीज, डेटा साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गया, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट अगर रहे, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, या एचआर की जॉब आप करना चाह रहे हैं बाहर, क्योंकि एचआर की जॉब इजीली मिलती नहीं है, निकलती नहीं है, मतलब निकलती नहीं है। तो एचआर मैनेजर्स को भी सर्च किया जा रहा है इस वक्त नेदरलैंड में। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, एक्सपर्ट हैं, अकाउंटेंट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, या फिर बिजनेस एनालिस्ट हैं। तो ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर इस वक्त जॉब आपके लिए नेदरलैंड में निकली हुई है। आपका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इन सेक्टर्स में इजीली नेदरलैंड में अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छी प्लेस अपने लिए नेदरलैंड में ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 5 कंट्रीज़ हैं जहां पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं, जो एक्टिवली इस वक्त लुक कर रही हैं फॉरेनर्स के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए, कि वो वहां पर आकर काम करें और उनकी जो लेबर शॉर्टेज है उसको दूर करें। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, और आप कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।